नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। आपको बता दें कि ये 3 लोगों में वितरित किया गया है सामूहिक रूप से। इसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, नोबेल प्राइज भी कहते हैं। आइए डिटेल से जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है किन लोगों को दिया गया है और उनके द्वारा क्या बड़ी खोज की गई है, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहले थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बता दें कि 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के प्रदर्शन के लिए दिया गया। यह खोज उन्होंने एक ऐसे विद्युत सर्किट के साथ प्रयोग के माध्यम से हासिल की जो हाथ में पकड़ने लायक था। उनके काम का क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई गई है। विजेता में हमने तीनों का नाम बताया, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस हो जाते हैं। तो क्वांटम टनलिंग सिद्धांत होता क्या है? तो क्वांटम टनलिंग सिद्धांत को सुरंग निर्माण भी कहा जाता है। यह कणों की भौतिक दीवारों को भेदने की क्षमता को दर्शाता है। यह ऐसा है जैसे क्रिकेट की गेंद पिच पर उछलने की बजाय जमीन में धंस जाए। स्थूल स्तर पर ऐसा व्यवहार देख पाना असंभव है, किंतु इन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिखाया कि यदि एकल कणों को एक साथ संगठित किया जाए तो वे इस विचित्र व्यवहार को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको बता दें कि जोसेफसन जंक्शन और सुपर कंडक्टिंग सर्किट के बारे में इन वैज्ञानिकों ने जोसेफसन जंक्शन का उपयोग करते हुए एक विद्युत परिपथ तैयार किया जो 2 अतिचालकों को जोड़ता है। इस परिपथ में कण एक साथ मिलकर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत प्रवाह का संचालन करते हैं, जैसे वे एक ही कण की तरह व्यवहार करते हों। इस शोध ने सुपर कंडक्टिंग सर्किट के आधार की नींव रखी, जो क्वांटम कंप्यूटरों और क्वांटम सेंसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। जोसेफसन जंक्शन एक विशिष्ट उपकरण है जिसे तीनों नोबेल विजेताओं के प्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें 2 अतिचालकों को एक अत्यंत पतले विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। इन वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि क्या समग्र परिपथ का एक प्राचल यानी जंक्शन एक एकल क्वांटम कण की तरह व्यवहार कर सकता है। उनके प्रयोगों में उन्होंने परिपथ में क्वांटम यांत्रिकी के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं का निरीक्षण किया, एक ओर क्वांटम टनलिंग और दूसरी ओर अस्थिर ऊर्जा स्तर। इन पहलुओं का विश्लेषण करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि जंक्शन वास्तव में एक क्वांटम कण की तरह काम कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों से अलग बाइनरी बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण वे गणनाओं को सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से कर सकते हैं। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ये क्वांटम कंप्यूटर एन्क्रिप्शन प्रणालियों के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वे सिक्योरिटी मैथमेटिकल लॉक्स को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बावजूद क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास के लिए दुनिया भर में शोध एवं निवेश की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हो रहे हैं और भारत भी इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस प्रक्रिया को एक अन्य तरीके से समझने की कोशिश करें कि क्वांटम टनलिंग होता क्या है। तो क्वांटम यांत्रिकी की एक घटना है जिसमें एक कण जैसे इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा अवरोध को पार कर सकता है, भले ही क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार उसके पास उसे पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा न हो। यह घटना तरंग कण द्वैतता के कारण होती है, जिसमें कणों को केवल कणों के रूप में नहीं बल्कि तरंगों यानी वेव्स के रूप में भी माना जाता है। जब एक कण ऊर्जा अवरोध से टकराता है तो उसकी तरंग फलन अवरोध के तुरंत अंदर तुरंत शून्य नहीं होती, बल्कि अवरोध के पार भी थोड़ी दूर तक फैलती है। इस फैलाव के कारण अवरोध के दूसरी ओर कण के पाए जाने की एक छोटी सी संभावना होती है, भले ही उसके पास उसे पार करने की ऊर्जा न हो। आपको बता दें कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी कि STM यह उपकरण क्वांटम टनलिंग सिद्धांत का उपयोग करके परमाणुओं का मानचित्र तैयार करता है। फ्लैश मेमोरी
यह यूएसबी ड्राइव और एसएसडी जैसे उपकरणों में पाई जाती है। इसमें डेटा फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टरों में संग्रहित होता है, जहां इलेक्ट्रॉन टनलिंग प्रक्रिया के माध्यम से गेट पर प्रवेश करते या उससे बाहर निकलते हैं। जोसेफसन जंक्शन, जो एक बहुत पतला विद्युत रोधी अवरोध है जो दो पृथक अतिचालकों से बना होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कूपर पेयर्स में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ये जोड़े होते हैं। ये जोड़े बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होते हैं। जोसेफसन जंक्शनों का उपयोग अति संवेदनशील मापन के लिए सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटरों और सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस में उपयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो क्वांटम टनलिंग क्वांटम बिट्स को एक साथ कई अवस्थाओं में बने रहने और उनके बीच सहजता से संक्रमण करने की क्षमता प्रदान करती है। यही गुण क्वांटम एल्गोरिदम को जटिल गणनाओं को अत्यधिक गति और दक्षता के साथ हल करने में सक्षम बनाता है, जिससे वे कई मामलों में पारंपरिक कंप्यूटरों से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित हो जाते हैं। वहीं तारों और प्रायोगिक रिएक्टरों में क्वांटम टनलिंग की प्रक्रिया परमाणु नाभिकों को उनके बीच मौजूद तीव्र विद्युत प्रतिकर्षी बलों को पार करने में सक्षम बनाती है। इस प्रक्रिया में हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अगर उदाहरण की समझ को हम विकसित करें तो कल्पना करें कि आप एक गेंद को पहाड़ी पर ऊपर की ओर लुढ़का रहे हैं। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार यदि गेंद के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो वह ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी और वापस नीचे लुढ़क जाएगी। यानी कि पहाड़ पे जब आप किसी ऊंचाई पर गेंद को हाथों से ले जा रहे हैं तो जब तक आप उसको हाथों से टच करते हुए ऊपर तक ले जाएंगे तो जाएगी, लेकिन जैसे ही ऊर्जा आप हटाएंगे यानी कि हाथ हटाएंगे तो वो नीचे लुढ़क जाएगी। लेकिन क्वांटम भौतिकी में कणों के तरंग जैसे व्यवहार के कारण यह संभव है कि गेंद के पास पर्याप्त ऊर्जा न होते हुए भी वह अचानक पहाड़ी की दूसरी ओर दिखाई दे, जैसे उसने उस बाधा के आर पार टनल बना ली हो। इसी घटना को क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। असल में क्या घटना घटती है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और हम इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि क्वांटम यांत्रिकी में इलेक्ट्रॉन जैसे कण एक साथ कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। जब कोई तरंग किसी अवरोध से टकराती है तो यदि वह अवरोध पर्याप्त रूप से पतला या कम ऊर्जा वाला हो तो तरंग का एक सूक्ष्म हिस्सा उस अवरोध को पार करते हुए रिस सकता है। इस तरह यह संभावना बनती है कि कण को बाधा के दूसरी ओर पाया जा सकता है, भले ही उसने कभी वास्तव में उस बाधा को पार नहीं किया हो। तो ये पूरी चीज़ें बन जाती हैं। इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्नों की चर्चा भी चलते चलते हम कर लेते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज़ दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्राइज़ में से एक होता है, पुरस्कारों में से एक होता है, जिससे प्रश्नों की संभावना बढ़ जाती है हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि क्वांटम टनलिंग क्वांटम कंप्यूटिंग को कैसे सक्षम बनाती है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि टनलिंग क्वाबिट्स को सुपर पोजिशन में रहने और क्वांटम अवस्थाओं के बीच संक्रमण करने की अनुमति देती है, जिससे क्लासिकल सीमाओं से परे शक्तिशाली गणना संभव होती है। अब क्वेश्चन बनेगा कि जोसेफसन जंक्शन क्या है, जिसकी चर्चा हम लोग किए। तो यह दो अतिचालकों से बना एक उपकरण है जो एक पतले इंसुलेटर द्वारा पृथक किए जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन सुरंग बनाकर अतिचालक क्यूबिट और क्वांटम सेंसर का आधार बनाते हैं। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने और किस खोज के लिए जीता? तो पूरा लेक्चर ही हमारा इसी पर निर्भर था कि जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस ने विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए जीता है। प्रश्न बनता है कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग क्या है? तो यह क्वांटम टनलिंग का बड़े प्रणालियों तक विस्तार है, जहां अतिचालक परिपथों में सामूहिक कण ऊर्जा अवरोधों के पार टनलिंग जैसी क्वांटम प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और ये जो प्राइज़ है इसकी प्लेलिस्ट हमने बनाया है नोबेल पुरस्कार 2025 बाई मोहन पाठक सर। तो आप इसको वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर सारे पुरस्कार देख सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, साथ ही साथ
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।